my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। गुड मॉर्निंग सबको। तो आज के सफ़र की कहानी जुड़ी है जिला मंडी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पराशर ऋषि से। पराशर झील के लिए आपको मंडी बस स्टैंड से मंडी पठानकोट वाले उच्च मार्ग पर 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और उसके बाद दाहिने ओर IIT मंडी वाले रास्ते की तरफ मुड़ना होगा। और अभी पहुंचने वाले हैं हम कैफे वन लव पे। जब भी मैं पराशर जाता हूं हमेशा वहां पे रुकता ही हूं और आप खुद ही देखेंगे वहां रुकने का कारण। यहाँ पे पहाड़ों को निहारते निहारते आप ले सकते हैं मजा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का, और रह सकते हैं यहाँ पे कैंप करके भी। स्नोफॉल होने के कारण पराशर से 5 किलोमीटर पहले रास्ता बंद है, तो हम देख रहे हैं कि स्नोफॉल कहाँ तक हुई है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकें और ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकें। तो पराशर से 4 किलोमीटर पहले हमने किया अपना ट्रैक स्टार्ट। आप भी कभी आ रहे हो और स्नोफॉल हुई हो तो आप रोड को ना फॉलो करते हुए शॉर्टकट से जा सकते हैं, और ये शॉर्टकट आपको जो भी रोड का टर्न होता है वहां से मिल जाएंगे। बर्फ के साथ चलते चलते ट्रैक करने का एक अलग ही मजा है, लेकिन आपके पास होने चाहिए अच्छे शूज जिनके अंदर पानी ना घुस सके। रही पराशर में रहने की बात, अगर आप आ रहे हो समर्स में या फिर रेनी सीजन में तो आपको मिलेंगे सारी तरह के अकोमोडेशंस, कैंपिंग से लेके रेस्ट हाउस से लेके होटल्स तक। लेकिन अगर आप आ रहे हो विंटर्स में तो आपको मिलेंगे रेस्ट हाउस और साथ में सराय जो पराशर में लोकली अवेलेबल है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो आपको टॉयलेट की फैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, तो आपको वो खुद ही अरेंज करना होगा बाहर जाके। और रही खाने की बात, तो जो ढाबा यहाँ पे 12 महीनों खुला रहता है उसके ओनर से हमने की बात, तो देखें। और खाने पीने में खाने पीने का यहाँ मतलब जो भी है, राजमा राइस रहता है, डिनर में ब्रेकफास्ट में चाय पराठा। ठीक है, तो मतलब कोई भी 12 महीने विजिट कर सकते हैं इस जगह पे? हाँ, 12 महीने आ सकते हैं। और महेश भाई अपने आप कैंपिंग भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। हाँ। और साथ में ये मतलब यहाँ पे जो सराय है वहाँ पे भी ठहराव होता है इनका ही। अगर एक्सेस न हो जाए तो आपको सराय में रहना है यहाँ पे,
और अगर नहीं है स्नो तो ये कैंप आपके लिए करेंगे। और ये मतलब कितने टाइम से आप यहाँ पे हो प्राशर में? यहाँ 2017 के आसपास से इधर ही है। 2017 के आसपास से आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो और ये है दुकान भाई की। गुरु वशिष्ठ के पौत्र थे और महर्षि शक्ति के बेटे थे। और शक्ति ऋषि का वध पहले ही कर दिया था राक्षसों ने। और राशि ऋषि के महर्षि व्यास हुए थे जिन्होंने महाभारत लिखी थी। व्यास के सुखदेव हुए थे। सुखदेव से ही धृतराष्ट्र पांडु हुए थे। पांडु के पांडव हो गए थे, धृतराष्ट्र के कौरव हो गए थे। और पांडवों के अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु के राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित के बाद धरती पर कलयुग आता है। तो बोलने का मतलब प्राचीन ऋषि ने महाभारत पहले ही देख ली थी माँ की कोख से ही। ये 12 साल तक माँ की कोख में रहे। 12 साल तक इन्होंने जन्म नहीं लिया माँ की कोख से। और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना कर दी, जिनको आज पूरा भारतवर्ष ज्योतिष शास्त्र करके मानता है। भृगु ऋषि ने लिखा ज्योतिष शास्त्र, लेकिन प्राचीन ऋषि ने उस पर ऐड कर दिया। और जब महाभारत समाप्त हो गया तो प्राचीन ऋषि, सभी ऋषि मुनियों ने हिमालय की तरफ निकलना था। तो प्राचीन ऋषि ने भी पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। ये चलते फिरते इसी स्थान पे लास्ट टाइम पहुंचे, जहाँ पे इन्होंने बोलते हैं यहीं पे याद की 63,000 वर्ष घोर तपस्या की थी और यहीं पे इन्होंने देह त्याग दिया था। फिर 12वीं-13वीं शताब्दी में मंडी राजा बाणसेन की औलाद नहीं हो रही थी, जो मंडी हिरासत के राजा थे। तो उन्होंने, राजा ने अपने इनको कुल देवता माना, अपना इष्ट देवता माना कि भाई मेरे औलाद होनी चाहिए, मैं तुझे अपना इष्ट देवता मानूंगा। तो राजा बाणसेन के जोगिंदर सेन पैदा हो गए। जोगिंदर सेन जी के मुंडन यहाँ पे किया गया। तो 12वीं-13वीं शताब्दी में मंडी राजा बाणसेन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो औलाद के उपलक्ष्य में। और यहाँ के बीच में एक खासियत और है, लेक के बीच में ये टापू घूमता रहता है। और मान्यता ये है कि भाई जब तक ये बेड़ा चलता रहेगा तब तक ये सृष्टि ऐसी ही चलती रहेगी। और इसकी गहराई का आज तक किसी को मालूम नहीं है, कितना गहरा है, कितना ये है। कई बार रिसर्च किया गया यहाँ पे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। ना पानी का स्तर बढ़ता है ना घटता है। तो ऐसी हिस्ट्री है यहाँ। और बोला जा रहा था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो ये टापू की, हाँ, काफ़ी मूवमेंट हुआ। हम भी काफ़ी उम्र के हुए, लेकिन हमने पहली बार, कभी होता था साल में एक बार चलता था, 6 महीने बाद चलता था, 2 महीने बाद चलता था। हमको भी खुशी मिलती थी। जैसे 22 तारीख को देश में लॉकडाउन हुआ, बंद हो गया, तो 23 तारीख को इसने रफ्तार पकड़नी शुरू की। हो सकता है मानव जाति के लिए इन्होंने जाप ताप किया हो। हाँ, हो सकता है। हाँ जी। और जैसे ही 10 तारीख को मंदिर के कपाट खुले, हाँ जी, जैसे ही मंदिर के 10 तारीख को कपाट खुले, वैसे ही बेड़ा रुक गया एकदम से। फिर से रुक गया। और कभी कभार तो उसने 10-10 चक्कर दिन में काटे। इतना हो गया? हाँ, इतना। और हमारे जो पूर्वज थे वो सुनाते थे कि भाई ये चलता रहना चाहिए। हाँ। इससे चलने से भाई मानव जाति का भला होगा, लाइफ साइकिल चक्कर की तरह। हाँ, ये एक लॉजिक है। ये लॉजिक ये है कि साइंस बोलता है कि इस धरती में 75% पानी है, 25% जमीन है। देखी तो है नहीं कृषि में, लेकिन यहाँ ये प्रैक्टिकली इस भगवान ने दिखाया हुआ। फिर आज तक डूबा क्यों है? कारण ये भी है। हाँ, ये भी। अब हमारी 7वीं 8वीं पीढ़ी चल रही है, किसी न किसी पीढ़ी में तो डूबना चाहिए था ना। जी। ये तैरता ही रहता है। मान्यता ये कि भाई जब तक ये टापू चलता रहेगा तब तक की सृष्टि ऐसी हिलती जुलती रहेगी। जिस दिन ये डूब जाएगा, कुछ हो गया, तो ये दुनिया तैश नैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब देखो ना, पानी न भरता न घटता। हाँ जी। ये भी तो चमत्कार है। और ये भी सुना है कि पता नहीं लगता है कि पानी आता कहाँ से जाता है, कहाँ जाता है, कोई पता नहीं। भी पता लगा था। हाँ बिल्कुल, आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा इस चीज़ का कि भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ है। और खराब भी नहीं है, इसमें अंदर मच्छियाँ है। जैसे आप ये चावल देते हो, इनका क्या होता है? ये चावल लोकल लोग मानते हैं, जैसे यहाँ पे ना, जैसे अपनी हाजिरी के लिए हमारी हाजिरी को पूर्ण करना, ऑडियो के हिसाब से दाने आते हैं इसमें ना, जैसे 5-7 दाने वो शुभ माने जाएंगे। मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। बढ़िया ये जीवन ठाकुर, ये उत्तरी भारत का एक लौता मंदिर है जहाँ ठाकुर पूजा करते हैं। हाँ, और हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7वीं हम पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा दे रहे हैं। और बोला जाता है कि यहाँ के वजीर अलग है, जैसे यहाँ पे डिसीजन जो होते हैं। हाँ, एक मंदिर है कोई यहाँ पे, वो
दरअसल ये कहानी हुई थी बहुत साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। कहानी ये हुई थी कि भाई जब राजाओं इनका जब एक कैबिनेट बैठी, ऋषि हाँ। मुनियों की कैबिनेट बैठी, तो उसमें वो चुने गए, प्रतिनिधि चुने गए। ठीक है। तो पराशर ऋषि ने व्यास ऋषि, सुखदेव ऋषि इनके पोते को वजीर बना दिया यहाँ का, अच्छा। एक डिसीजन मेकर। हाँ। जो राजे का फैसला होगा वो वजीर फॉलो करेगा, उस चीज़ को आगे जनसमूह में उसको करेगा डिसीजन कि वजीर यहाँ का वो रहेगा ऑल इन ऑल। ये तो राजा है, ये तो स्वयं अपने फैसले नहीं ले सकता है, लेकिन इसके फैसले वो लेगा भाई, वो बिटो पावर में, जैसे भाई ये सुप्रीमो यहाँ पे, और उसकी अध्यक्षता में मंदिर का निर्माण होगा यहाँ पे। उसको बुलाया जाएगा, अगर कुछ काम करना होगा मंदिर का तो उसकी अध्यक्षता में होगा मंदिर का जीर्णोद्धार। जो भी चीज़ यहाँ पे करनी थी उन्हीं की, जैसे नवरात्रों में आना जाना, 2 नवरात्रों में उनको आना पड़ता है यहाँ पे उनकी पालकी को। और मेले का आगाज़ सबसे पहले सुखदेव ऋषि वजीर जो है इनके वो आगाज़ करेंगे, क्लोजिंग भी वही करेंगे, ओपनिंग भी वही करेगा मेले की। बोलने का मतलब इनके साथ एक खून का संबंध तो है ही है, लेकिन एक पेशे से वजीर भी है, वो यहाँ का राजे का वजीर है भाई। और इसके बाद आने वाला है रात को कैसी दिखती है आखिर प्राशर लेक, और वो है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना।